नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम बातचीत करेंगे कॉर्पोरेट सोशल अकाउंटेबिलिटी एंड द ऑडिट। कॉर्पोरेट का समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व है और उनका ऑडिट प्रोसेस किस प्रकार से किया जाता है, इन सब बातों के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से सुने और इसको समझें ताकि उनको और बेहतर इसकी जानकारी मिल सके और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सोचें तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमारे एग्ज़ाम जो मेन एग्ज़ाम होते हैं, इसके अलावा अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी इसके संबंधी सब क्वेश्चन है वो आपसे किए जाते हैं। तो शुरू करते हैं कॉर्पोरेट सोशल अकाउंटेबिलिटी एंड द ऑडिट। निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और अंकेक्षण। कैनाडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के वाइस प्रेसिडेंट जैक एडम के अनुसार एक उपक्रम में निम्नलिखित कोई लक्षण होने पर उसके सामाजिक उत्तरदायित्व उत्पन्न होते हैं। जब व्यापक रूप से या बहुत से लोगों से ऋण या इक्विटी अंश प्रतिभूतियों के द्वारा पूंजी ले रखी हो, उसका महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ता है। जब व्यापक रूप से या बहुत से लोगों से ऋण या इक्विटी अंश प्रतिभूतियों के रूप में उनसे पूंजी ले रखी है तो उसका महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक प्रभाव उस पर पड़ता है और वह जन साधारण से काफ़ी मात्रा में धन लेकर उसका उपयोग करता है। एडम कमिटी ने ये व्याख्या दी है कि अंकेक्षकों से केवल लाभोन्मुखी उपक्रम के मालिकों को ही प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की आशा न की जाए, वरन उपभोक्ताओं, करदाताओं और पूरे समाज के प्रति सार्वजनिक उत्तरदायित्व को भी मान्यता प्रदान करने की आवश्यकता है। जन साधारण का जो धन है वो काफ़ी मात्रा में हम कॉर्पोरेट जगत द्वारा इकट्ठा किया जाता है और उसका उपयोग किया जाता है। एडम कमिटी ने ये व्याख्या दी है कि अंकेक्षकों से केवल लाभोन्मुखी उपक्रमों के मालिकों को ही प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की आशा न की जाए, वरन उपभोक्ताओं, करदाताओं और पूरे समाज के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व को भी इस मान्यता प्रदान करने की आवश्यकता है। पेशेवर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो कंपनी द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों के विषय में सहमति व्यक्त करने से मना करते हैं, उनके द्वारा व्यक्त शंकाओं को जानना रुचिकर होगा। इस संबंध में मैकमोरिज के निम्नलिखित उल्लेख से इस पेशे के लोगों की भावना व्यक्त होती है। उन्होंने एक अपना उद्बोधन दिया था मैकमोरिज ने इस के संबंध में, तो इस संबंध के लोगों की भावनाएं हैं उसमें व्यक्त होती हैं, जैसे कि संगठनों के सामाजिक उत्तरदायित्व हैं। इसलिए अंकेक्षक द्वारा न केवल अधिकारियों को ही प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहिए, वरन समस्त जन साधारण को भी निश्चित रूप से रिपोर्ट नहीं देना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि संगठनों के सामाजिक उत्तरदायित्व हैं। इसलिए अंकेक्षकों द्वारा न केवल अधिकारियों को ही प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहिए, वरन समस्त जन साधारण को भी निश्चित रूप से रिपोर्ट नहीं देना चाहिए। उनका ये भ्रम निर्मूल व गलत नहीं है। यद्यपि निगम उद्यम क्षेत्र के सामाजिक कार्यक्रमों से प्राप्त होने वाले लाभों का मापन करने की दिशा में बहुत प्रयास किए गए हैं, फिर भी सर्वमान्य विधियां उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि वर्तमान प्रयुक्त विधियों में सुधार, संशोधन और परिष्कृत करने की आवश्यकता है। जो विधियां हैं उसमें बहुत से सुधार की आवश्यकता है, उसमें संशोधन की आवश्यकता है और परिष्कृत करने की आवश्यकता है, जिससे कि उनको परखने योग्य मापों के रूप में स्वीकार किया जा सके। मापने की तकनीकों में कठिनाइयाँ इसलिए उत्पन्न होती हैं कि विभिन्न क्रियाओं की कुल लागत और उससे प्राप्त लाभों का आकलन करने के लिए विभिन्न अवयवी
परिभाषित नहीं है। जो एलिमेंट्स हम जो यूज करते हैं उनको परिभाषित भी नहीं किया गया है, जिससे कि कुल लागत और उससे प्राप्त होने वाले लाभों का आकलन किया जा सके। क्योंकि निगम के व्यवसायिक उद्देश्यों के साथ साथ सामाजिक उद्देश्यों को समेकित करना कठिन है। निगम का व्यवसायिक उद्देश्य अलग है और समाज के प्रति उनका उद्देश्य अलग है। दोनों को एक समेकित करना बहुत ही कठिन है। समस्या ये रहती है कि जब हम बाहरी घटकों को विचाराधीन रख कर उनको मापने का प्रयास करना चाहिए या नहीं, और यदि नहीं तो कहाँ सीमा खींचे, कहाँ तक नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए हो सकता है कि एक कंपनी ने अपनी क्रियाओं के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए भारी राशि व्यय की हो या उसको करनी पड़ी हो, तो वह इस भारी लागत की ओर ध्यान आकर्षित करने का आग्रह करेगी। ऐसी इलाकों से समाज को होने वाले लाभों को अथवा प्रदूषण नियंत्रण पर व्यय नहीं किया जाता है, तो उसे पर्यावरण दूषित होने पर समाज को होने वाली हानियों को मात्रात्मक रूप से ज्ञात किया जा सकता है या नहीं, ये संदेहास्पद है। हम उसको मात्रात्मक रूप से ज्ञात कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये संदेहात्मक है। क्योंकि अगर फैक्ट्री कहीं लगी हुई है और उससे प्रदूषण फैलता है, तो उसको समाज में होने वाली जो हानियां हैं उसको मात्रात्मक रूप से ज्ञात करना एक संदेहात्मक कार्य है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण की दृष्टि से सामाजिक उत्तरदायित्व में सामाजिक परिप्रेक्ष्य में मूल्यों का निर्णय भी शामिल है। अर्थात अंकेक्षक को चाहिए कि संदिग्ध और अवैध गतिविधियों को उजागर करे और बिना उसके महत्व या सार्थकता पर ध्यान दिए। उसको लगता है, ऑडिटर जो होता है, अंकेक्षक जो होता है, उसको संदिग्ध और अवैध गतिविधियों को उजागर करना चाहिए बिना उसके महत्व या सार्थकता पर ध्यान दिए। गुप्त परिश्रम को या प्रतिफलों को व्यक्त करना चाहिए। अपनी रिपोर्ट को उस सीमा तक गुणात्मक या सक्षम बनाए। अंकेक्षकों को अधिक स्वतंत्रतापूर्वक अपना कार्य करना चाहिए और अपना व्यवसाय पेशे की स्वाधीनता को बनाए रखना चाहिए। जो पेशा है उसकी स्वतंत्रता को बरकरार रखना चाहिए, जिससे कि वह अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह भली भांति निष्पक्ष रूप से कर सके। अपनी रिपोर्ट को उस सीमा तक गुणात्मक या सक्षम बनाए अंकेक्षकों को अधिक स्वतंत्रतापूर्वक अपना कार्य करना चाहिए और अपना व्यवसाय पेशे की स्वाधीनता को बनाए रखना चाहिए, जिससे कि वह अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह भली भांति निष्पक्ष रूप से कर सके। सामाजिक अंकेक्षण, लेखांकन और अंकेक्षण साथ साथ रहते हैं। अतः जब सामाजिक लेखांकन का जन्म हो गया है तो सामाजिक अंकेक्षण भी अस्तित्व में आ गया है। ऑफिसर पोरवाल ने दोनों के पार्श्विक क्षेत्र के संबंध में कहा है कि सामाजिक लेखांकन का संबंध ऐसे मापन प्रणाली के विकास से है जो सामाजिक निष्पत्ति का अनुसरण करे। सामाजिक अंकेक्षण को सामाजिक निष्पत्ति के लेखों को सत्यापित करने के लिए स्वतंत्र अंकेक्षण फर्म के उपयोग के तुल्य माना जाता है। सामाजिक अंकेक्षण को सामाजिक निष्पत्ति के लेखों को प्रतिस्थापित करने के लिए स्वतंत्र अंकेक्षण फर्म के उपयोग के तुल्य माना जाता है। कमला गुप्ता के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण अधिक विस्तृत पद है और इसमें ऐसा मूल्यांकन सम्मिलित रहता है कि एक कंपनी का समाज में योगदान क्या है और वह समाज से लेता क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि एक कंपनी है वो समाज में उसका योगदान क्या है और वो समाज से लेती क्या है, इस बात पर चर्चा होनी जरूरी है। अंकेक्षण सामाजिक जो ऑडिट है, भारत में सामाजिक अंकेक्षण के क्षेत्र में टिस्को, द टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेट कंपनी लिमिटेड, इनके संचालक मंडल ने एक समिति की नियुक्ति की थी और उसका उद्देश्य ये जानना था कि कंपनी ने उपभोक्ता, कर्मचारियों, अंशधारियों, समाज तथा स्थानीय सुविधाओं के प्रति सामाजिक और नैतिक दायित्व किस सीमा तक पूरा किया है। और उस समिति ने सामाजिक उत्तरदायित्व को मापने के लिए
नीलोज विधि का अनुसरण किया था। समिति ने कंपनी की सामाजिक उत्तरदायित्व को निर्वाह करने के लिए अत्यधिक प्रशंसा की थी और उसके पश्चात उस कार्य को देखकर सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आदि भी सामाजिक ऑडिट को अपनाने में लगे हैं। उन्होंने ये इस बात को स्वीकार कर लिया है। तो इस प्रकार से भारत में भी सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह के लिए सामाजिक लेखांकन का ऑडिट का कार्य है वो बहुत प्रगतिशील है और इसकी शुरुआत टिस्को कंपनी द्वारा की गई थी। उन्होंने एक कंपनी का निर्माण किया, समिति का निर्माण किया था और समिति को ये जानने का लिए कहा कि कंपनी ने उपभोक्ताओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, असदारियों के लिए, समाज, स्थानीय सुविधाओं के प्रति अपना सामाजिक और नैतिक दायित्व किस सीमा तक पूरा किया और समिति ने इसको नीलोज विधि का अनुसरण किया था। उसमें उन्होंने पाया कि कंपनी अपना सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनरल एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आदि भी सामाजिक ऑडिट को अपनाने में लगे हैं। इस प्रकार ये बहुत अच्छी प्रगति पर है। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसको सुना और समझा। थैंक यू।